नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। आप जीवन में बहुत सारी उलझनों के बीच में होंगे कि आपको किसकी पूजा करनी है, आपको किसको मानना है, आखिर आपके जीवन में क्या चल रहा है, बहुत सारे प्रश्न आपके जीवन में होंगे। लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम को देखते हैं पूरा और इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर आप इन तमाम बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव भी आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण। और हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर संगीता मुखर्जी जी हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण। राम नारायण राम। इससे पहले हमने बात की थी प्रेसिडेंट जी, हम बात कर रहे थे कि जीवन में इंसान को सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है, वो भटक रहा है। और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम एक सही रास्ता, एक सही मार्ग दिखा सकें और उन्हें बता सके कि आखिर हकीकत क्या है इस जीवन की। क्योंकि लोग भटक रहे हैं। देखिए, कोई कह रहा है कि हम जो है मंदिर में जाके बहुत पूजा अर्चना कर रहे हैं लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा। हम रोज जाकर जो है महादेव के सर पे दूध चढ़ाते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रकृति को समझना होगा, वही तो सब कुछ है हमारा। मैं चाहूँगी कि हम उसी टॉपिक को यहाँ कंटिन्यू करते हैं कि आखिर समस्याओं का समाधान कैसे हो, सही मार्ग क्या हो। देखिए, आसमान में जो सूरज है उनका समस्या नहीं है, उसका भूख नहीं है, दुख नहीं है, उनके लिए आराम की जरूरत नहीं है। वो मनमानी कर सकता है जैसा इंसान लोग करती हैं, पॉलिटिकल लोग करती हैं, जो जस्टिस लोग करती हैं। जिसका हाथ में कुछ पावर आ गया वो मनमानी करना शुरू कर देता है। क्यों मनमानी करने का? भारत सरकार का जो संविधान है वो संविधान यहाँ लागू हो गया। प्रकृति का संविधान तो लागू नहीं हुआ। प्रकृति से हम आया, प्रकृति को खा रहा है, प्रकृति हमारा जरिया है, सब कुछ है। प्रकृति को छोड़ के अपना अपना मनमानी सब करेंगे, संविधान बनाएंगे, मैनमेड धर्म बनाएंगे, मैनमेड चिंतन बनाएंगे, मैनमेड एजुकेशन का सब प्रकृति का एजुकेशन बन जाए तो ठीक से समाज चल सकता है। एक्चुअल में आदमी का पास टाइम ही नहीं है। नेचर 24 घंटा आदमी को टाइम दिया तो भी आदमी का कर्म करता तो भी उसको समस्या दूर नहीं होता है। क्यों? ओनरशिप, व्यक्ति मालिकाना है। जब तक व्यक्ति मालिकाना रहेगा धरती का कोई समस्या समाधान नहीं हो सकता है। किसी का हिम्मत नहीं है। इतना धर्म है, सोचो, सनातनी धर्म बहुत पुराना है, सब बोलता है आदि अनादि धर्म है। तो ये धर्म का ठेकेदार अगर भगवान है तो भगवान है तो इस्लाम धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, गुरुद्वारा का धर्म कहाँ से आ गया? उनका मर्जी का खिलाफ ये सब धर्म कहाँ से आ गया? 400 धर्म है धरती में जी। 800 करोड़ आदमी, 400 धर्म। अगर इस्लाम धर्म आसमान से आया, आसमानी किताब कुरान बोलता है, तो अल्लाह का है एग्जिस्टिंग, अल्लाह होते हुए, अल्लाह सबसे सर्वशक्तिमान है, वो होते हुए ये सब फालतू धर्म कहाँ से आ गया? तो बैठ तो कौन है? अल्लाह है कि भगवान है कि हम है? ये तो हमको सोचने का टाइम आ गया। जो कौन बुर्बक है? हम लोग है कि वो बनाने वाला? बुर्बक तो इंसान है। वो तो कुछ नहीं बनाया, वो तो बना के रखा है। उनको फॉलोअप करने के लिए बोला, नेचर को फॉलोअप करो। जो तुम्हारा सेवक है वो कैसे तुमको हमको सेवा देता है उसको मानो, उसको सैल्यूट करो। हम तो पेड़ पौधे को सैल्यूट नहीं करते। पेड़ पौधे अगर ऑक्सीजन नहीं देगा हमारा ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? हम ऑक्सीजन लेते कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये तो इको बैलेंस है। बिल्कुल, पेड़ पौधे खा के हम जिंदा है। तो जी बिल्कुल, कोई नहीं सोचता है। सब धर्म का लड़ाई। अभी जो धरती में युद्ध हो रहा है, ये जो लड़ाई हो रहा है, एक पावरफुल देश छोटा देश को मार रहा है। जैसे रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, अरब कंट्री हो और ईरान हो। क्या कर रहा है लोग? कोई बोलता नहीं है, बताता नहीं है। जब मत लड़ाई करो, सबको इक्वल राइट, एज पर बर्थ राइट, जन्म का अधिकार सबको मिलना चाहिए। कोई नहीं कहती है। हम लोग कहते हैं हम लोग बुरा है। हम लोग को आज ही फोन करके बोलते हैं आप पॉलिटिकल बात क्यों कहती है? पॉलिटिकल तो हमारा जीवन का अधिकार है भाई।
तुम लोग संविधान बनाया, तुम्हारा संविधान में हमारा वोट देने का अधिकार है, बात करने का अधिकार है। कोई बोलता है आप वो चैनल में बात नहीं कर सकता है पॉलिटिकल, सब चोर है, चोर को चोर नहीं बोल सकेंगे, ये राइट नहीं है हमारा, संविधान में है नहीं राइट। तो ये होना नहीं चाहिए। संविधान मैन मेड है, मनमानी का है, ये संविधान को चेंज करना पड़ेगा, आसमान का प्रकृति का संविधान लागू करना पड़ेगा, सब बैठ के करेंगे। हमको बुलाइए ना, हम बताएंगे कैसे करना है। जी बिल्कुल, आप बताइए आपका नॉलेज से। हाँ, तो प्रेसिडेंट का यही कहना है कि बार बार उनकी यही एक अपील है सबसे, हमसे, हर किसी से कि नेचर के नियम को फॉलो करिए, क्योंकि जो मैन मेड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या मैन मेड जो धर्म है, ये किसी टाइम पे राइट जो व्यक्ति मालिकाना और है। अच्छा, अगर हम संविधान की भी बात माने, चलो हम अभी संविधान को मानते हैं, संविधान में हमें एक इंसान को अपनी ड्यूटीज और अपने राइट्स के बारे में तक नहीं पता, तो क्या फॉलो करते हैं? आप किसी से भी पूछिए, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज तो चलो दो चार ज़बरदस्ती पॉलिटिकल पार्टीज मनवा लेती हैं, हर इंसान को अपने फंडामेंटल राइट्स भी नहीं पता। कितने इतने जो हमें राइट्स दिए गए, तो जाति में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, जी बिल्कुल, ऊंच नीच में बांट दिया, धनी गरीब में बांट दिया। क्यों भाई? उन्होंने एक ही पिता आसमान है, एक ही माता हमारा आसमान है, और जी प्रकृति का और चार चीज, सूरज, पानी, हवा, धरती हमारा सेवक है, उनका जी। कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं है, उनको कोई हमारा सैल्यूट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल उनको करना उनका चाहिए। नीति आदर्श हमारा धर्म नहीं हो सकता है। बिल्कुल, और वो सबसे सिंपल है, क्योंकि आप देखिए ना, अगर हम आज खुद को, हम आगे अपने देश की बात करें, हम खुद को एक स्वाधीन देश मानते हैं, लेकिन क्या हम स्वाधीन हो चुके हैं? तब भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से इस देश को बांटा गया, रूल किया गया, और आज भी डिवाइड एंड रूल चल रहा है। हर राज्यों में छोटा छोटा परिवार पार्टी है, हम नाम बिल्कुल। करना नहीं चाहते, टीवी में नाम करना भी मना है, तो हम क्या करेंगे? कैसे बताएंगे आदमी को, इंसान को? इंसान तो भुला वाला है, बिल्कुल, वो तो एकदम भुला वाला है, डरे हुए हैं। सब पॉलिटिकल पार्टी को डरती है, इंसान लोग, गरीब लोग और वो धर्म के नाम पे डराते हैं। डरते हैं। दोनों तो सारसी होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में? वो जो पकड़ होता है, जिससे बर्तन पकड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पकड़, सारसी को हाँ, बंगाली में पकड़। सारसी बोलता है, पकड़ कहते हैं। पकड़ कहती है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी और धर्म पकड़ है, सबको गला पकड़ लिया, ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो जो प्रेसिडेंट का कहना है कि जैसे ये पॉलिटिकल पार्टी और एक तरफ से हमारा मैनमेड धर्म, उसने इंसान को इस तरह से जकड़ लिया है कि वो जो नॉर्मल इनोसेंट पीपल हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। तो जो प्रेसिडेंट का हर एपिसोड में कहना कि नेचर के नियम को फॉलो करिए, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर किस चीज़ का? हम अपने माता पिता से डरते हैं क्या? कब डरते हैं? जब हम कोई गलती करते हैं, लेकिन आप गलती जब कर ही नहीं रहे तो डर किस बात का? आप अपनी लाइफ को सिंपल वे में लीड करिए। देखिए, कोई परिवार में दादा दीदी, दादा का पापा, हमारा मामा, पापा, भाई बहन लेके तो जी। 20-25 आदमी था हमारा जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली, 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो परिवार हमको सब देखभाल करते थे। तो अभी हमारा परिवार तो ये धरती है, धरती का 800 करोड़ इंसान। जी बिल्कुल, तो हमारा जो परिवार था, तो वो परिवार हमको शिक्षा देते थे, खाना देते थे, और मेडिकल देते थे, और हमारा कपड़ा भी देते थे, रहने का मकान भी दिया था। जी और एक ही जगह में लोग ठहरे थे, खाते थे, कर्म करते थे, जी एडुकेशन लेते थे। तो हमारा पिता माता तो हमको कोई शोषण नहीं किया, हमारा पिता माता हमको मनमानी नहीं किया। मनमानी तो हमारा सरकार कर रहा है। अभी जो एग्जिस्टिंग सरकार है, अपना फ्रीडम जो बना है पॉलिटिकल सरकार, 70 साल में क्या हुआ, अभी कितना अच्छा हो रहा है, और भी अच्छा चाहिए। सबका अधिकार हमको हाथ में, सबका हाथ में बिल्कुल। देना चाहिए, सब परिवार का इक्वल राइट होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं या जो भी हैं, सिर्फ वोट लेके हम लोग सीनियर बन गए। एक जैसे फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली होता है, एजुकेटेड चोर है भाई। हेड ऑफ द फैमिली की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। ये नहीं कि हम हेड ऑफ द फैमिली बन गए, अब तो हम कुछ भी करें, हमारी मनमानी करें, ये नहीं है। उसके साथ आपके दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो क्या ये दायित्व हमारे जितने भी, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, क्या वो एक हेड ऑफ द फैमिली का दायित्व निभा रहे हैं? वो नहीं निभा रहे, सब अपना स्वार्थ में लगे। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, चलो हम आज मैनमेड धर्म को भी बड़ा मान ले, क्या ये ठेकेदारों की क्या जिम्मेदारी है? एक जिम्मेदारी तो है ना, सिर्फ ये तो नहीं कि हम धर्म के ठेकेदार बने हैं लोगों को लूटने के लिए, या पॉलिटिकल पार्टीज हमने फॉर्म करी हैं लोगों का शोषण करने के लिए, नहीं। जितना आप ऊपर जाते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, आपको सेल्फलेस होकर लोगों की सेवा करनी है। ऐसा तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा ना। आप बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार जो बोरियों में पैसा भरते हैं, वो बोरियों में पैसा भर के क्या ये पैसा उतने ही गरीबों में बढ़ता है? नहीं बढ़ता। उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सरकार का आंखों में, मिनिस्टर लोग को आंखों में क्या पट्टी है, उसको दिखाई नहीं देता है। अच्छा बुरा समझता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। इतना बड़ा बड़ा हजारों लाखों जज है, कोर्ट कचहरी है जी, ये लोग का काम क्या है? तो हमारा ये कहना है कि अगर आप एक जो दायित्व लेके हमारे पॉलिटिकल लीडर बने हैं या धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, अगर आपसे अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं होती तो सरेंडर तो करें। कम से कम मानिए कि हाँ, हम अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं शायद उनके परिवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, लेकिन आप जो इतने सारे हजारों करोड़ों लोगों के नेतृत्व का दायित्व आपने लिया है, आपने जो ओथ ली है, या जो धर्म के ठेकेदार हैं उनसे अगर नहीं संभल रहा तो छोड़ दे। कम से कम लोगों को ये तो समझाए कि हाँ, हम गलत हैं, हम अपना दायित्व नहीं ले पा रहे हैं, अब हमें कुछ और सोचना चाहिए। वो अपनी जगह कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। मैम इसलिए नहीं छोड़ रहे ना, क्योंकि मैम इस चीज को एक बिजनेस बना दिया है लोगों ने। एग्जैक्टली, एक व्यवसाय बना दिया तो है। वही व्यक्ति मालिकाना आ गया फिर से। हाँ, हाँ। अगर धर्म के नाम पे आप व्यक्ति मालिकाना को प्रमोट कर रहे हो तो ये स्टेट धर्म में, नहीं हुआ। हर स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी देखिए स्टेट वाइज है, सब पारिवारिक पार्टी जी बिल्कुल। कमाने के लिए ये इसका राइट उठाता है व्यक्ति मालिकाना है। जी बिल्कुल। व्यक्ति मालिकाना जब तक धरती में रहेगा तब तक धरती का कोई इंसान का शांति नहीं मिलेगा। मैंने अभी आपसे कहा ना, हमें अपने राइट्स नहीं पता। जैसे नॉर्मल सी बात है, किसी गांव में कितना हमने सुना है, मतलब इसको मजाक में मूवीज भी बनाया गया है। ऑन पेपर स्कूल है, वहाँ 100 हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, सब पेपर में है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ बिल्डिंग तक नहीं होती। तो हमें अपने राइट्स ही नहीं पता कि हम कहाँ जाके बोले इस बात को कि ऑन पेपर्स टीचर्स की फीस भी जा रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, उनको मिड डे मील के लिए खाने का पैसा भी सब पेपर्स में जा रहा है और किसी की जेब में जा रहा है, पर वहाँ कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता। तो इसके लिए हम कहाँ जाके आवाज़ उठाएं? कोई ऐसा सेल नहीं है। क्या ये पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे माई बाप बन के बैठे हैं, उनकी ये ड्यूटी नहीं है? सिर्फ वोट के लिए हम जाते हैं, हाथ जोड़ के कंबल बांट दिया, ये कर दिया, पैसा दे दिया, और 5 साल के लिए हमारी जिम्मेदारी खत्म। अगर ऐसा नेचर हमारे साथ करे तो, ऐसा हमारा पेरेंट्स हमारे साथ करे तो, कि जब हमें जन्म दिया लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है या मेरे घर में लक्ष्मी आई है, उसके बाद हमें खिलाए ना पिलाए ना एक कोने में फेंक के रख दे, तो क्या ऐसा करते हैं पेरेंट्स? या जो नेचर है, सूर्य है, आकाश है, पेड़ पौधे हैं, क्या वो हमारे साथ ऐसा करते हैं? तो फिर जो नेचर का धर्म है वो हमारे लिए हर तरफ से बेनिफिशियल है। नेचर हमें पैदा करने के बाद हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमें हर तरफ से परिपूरक कर रही है, खाना पीना हमारा हर चीज का ध्यान। का गोद में तो हम लोग बैठे हैं, तो फिर ये अब हाई टाइम नहीं है हमारा माता पिता है कि हम किसका समझे। गोद में है? धरती कौन है? जी हम लोग कहाँ है? धरती में है। बिल्कुल। धरती का वो चलते हैं, खेती करते हैं, मकान बना के रहते हैं। धरती अगर कहेगा भागो यहाँ से, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो वही है कि ये हाई टाइम नहीं है कि हम थोड़ा सा सोचें कि जो नेचर है वो हमें जितना कुछ सोचने नहीं देगा पॉलिटिकल पार्टी, कोर्ट कचहरी सोचने नहीं देता है। हम तो प्रेसिडेंट सबको एक्यूज बनाता है, खुद एक्यूज है। हम बोल तो सकते हैं, बोलने की एटलीस्ट फ्रीडम है हमें। तो ये अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो थोड़ा सा सोचिए, जो नेचर हमें निस्वार्थ होकर दिए जा रही है और जो हम मैनमेड धर्म और मैनमेड संविधान के पीछे भाग रहे हैं, जो कि अपनी कमिटमेंट्स एक भी पूरी नहीं करते, तो हमें क्या चुनना है, हमें किस राह को चलना है? सामने 2 रास्ते हैं, चलना आपको है, क्योंकि आपका विवेक आपको मैनमेड धर्म 4000 साल से चालू हुआ। जी 4000 साल। जी इसका पहले मैनमेड धर्म नहीं थे। जी कोई धर्म बोल की चीज ही नहीं थी, सब नेचर का फॉलोअर था। बिल्कुल।
मैनमेड धर्म 4000 साल से चालू हो गया। 4000 साल से एक भी बंदा जो मर गया वो लौट के आया, देखो हम फलाना धर्म का बंदा था और फॉलोअर था, उनका मानते थे, हम दोबारा लौट के आया, देखो मर गया था, फिर हम चला जाएंगे, अब लोग को बताने के लिए आया, देखो ये धर्म अच्छा है, हमारा नीति अच्छा है, हमारा बच्चा कैसा है, आया कोई नहीं आया। लेकिन मेरा पापा आया, बताया था आपने। मेरा पापा आया था दिन में 4 बजे हमारा एक डेली बालीगंज ऑफिस में। वो भी एक कहानी है, एक एपिसोड में हम बताएंगे पूरा खोल के, आगे भी बताया फिर भी बताएंगे जी। कोई धर्म का ठेकेदार आके बताया, जितना भगवान हो, देव देवी हो, कुछ भी कहो, कृष्ण राम, कोई धर्म का ठेकेदार, हम कोई धर्म का नाम लेना नहीं चाहते। धर्म का कोई महान व्यक्ति आके हमको बोला, देखो हम तो मर गया था, आया था, थे धरती में, फिर दोबारा हम आ गया, बॉडी बम कर लिया, शरीर धारण कर लिया, देखो ऐसा ऐसा है, तुम ऐसा ऐसा करो। कोई तो नहीं आया। जी बिल्कुल। जो मरने के बाद कोई आ नहीं सकता है, लेकिन जो आया है उनका रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, मेरा पापा है, हम उनका बात तो कह रहे हैं, बोली ना हम यहाँ ला के देखेंगे। स्कूल देखने गया तो 2 बंदा खड़ा है, जी। हम एक स्कूल कॉलेज को देखने के लिए गया तो गेट का सामने 2 बंदा नंगा खड़ा है, नीचे का पोर्शन तो दिखाई नहीं देता है, देखना नहीं चाहते हैं, तो उसको फेस दिखाई देता है, तो हम देख लिया तो सुसाइड किया वो चीज है। ये थे हमारे साथ। मैनेजमेंट को पूछा, भाई क्या बात, तुम्हारे कोई सुसाइड किया? पढ़े बता नहीं, बाद में होता है 1 हुआ, बोले नहीं 2 आए, 2 तो हम देखा। फिर बोलता है 18 साल में तो हम थे, 24 साल कॉलेज की उम्र हो गया, पीछे का 6 साल में कुछ हो सकता है। 2 आदमी जो वहां सुसाइड किया, वो तो गेट का बाहर हमारे साथ भेंट हो गया, हम तो देख लिया, हमारा 3rd आई से। जी, पता है बिल्कुल ये कल की उनका बात सामने है। हुआ। हम लोग बैठे थे वहाँ एक मीटिंग में, बताओ क्या हुआ था? हाँ कुछ काम की वजह से हम गए थे एक इंस्टीट्यूट में, तो बातचीत चल रही थी, तो सडनली बताओ ना कौन सा कॉलेज था? नहीं, ऐसे हम मीरा नाम में। नहीं बता नहीं, सकते। नहीं, क्यों नहीं? क्या हुआ? नहीं, नाम नहीं बताऊंगी। तो हम लोग, तो ये एक लंबा है डिस्कशन, वो मैं आपको फिर बाद के एपिसोड में बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर बात भी करनी होगी क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और अगर ये दर्शक जानेंगे तो उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।